हेलो बच्चों, आज क्लास 9th की मैथमेटिक्स हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम इसको अध्याय 12 से पढ़ेंगे और इसको जो है यहाँ से क्रम से जो है कंटिन्यू पढ़ते चलेंगे। तो इसमें 12.1 में आपके कुछ सवाल हैं, जिसका पहला क्वेश्चन आपका है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोइन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें क्वेश्चन में जो मान लेते हैं, जो एक संकेत बोर्ड है। संकेत बोर्ड आप लोगों ने देखे होंगे, रोड में सड़क के किनारे लगे होते हैं, जिस पे विभिन्न प्रकार की सूचनाएं लिखी होती हैं। लेकिन जो क्वेश्चन में जिस संकेत बोर्ड का जिक्र किया गया है वो एक संकेत बोर्ड इस टाइप का है जो समबाहु त्रिभुज है, जो एक समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज शब्द का जो उन्होंने जिक्र किया है, देखिए समबाहु, सम मीन्स बराबर और बाहु मीन्स होती हैं भुजाएं। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब वो कह रहा है कि जो आपका जो नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, जो यातायात जो बोर्ड लगा हुआ है, तो उस पे संकेत बोर्ड जो लगा हुआ है उस पे आगे स्कूल है लिखा है, जिसकी भुजा की लंबाई उन्होंने ए दी है। अब यहाँ पे देखेंगे कि अगर एक भुजा की लंबाई ए है और वह समबाहु त्रिभुज है तो उसकी तीनों भुजाएं कैसी हो जाएंगी, ए हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? क्योंकि वह समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। एक बात तो इसको क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको संकेत बोर्ड की भुजा दी है ए सेंटीमीटर एवं संकेत बोर्ड का परिमाप भी आपको दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर। प्रश्नानुसार इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि हीरोइन का सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल आप निकालिए। तो देखिए, हीरोइन का जो सूत्र होता है उस सूत्र को अपन देख लेते हैं एक बार। हीरोइन का जो सूत्र होता है, इसमें जो आपका एस बराबर होता है, हीरोइन का जो सूत्र होता है जो आपका इस टाइप से होता है, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस वी एस माइनस सी। जहां एस जो होता है वो अर्ध परिमाप होता है। एस को क्या बोलेंगे अपन? अर्ध परिमाप बोलेंगे, अर्ध परिमाप। और ए बी सी, ये तीनों जो भुजाएं हैं, ये आपकी जो त्रिभुज आपका जो होगा उस त्रिभुज की आपकी तीनों भुजाएं हैं। तो जब भी अपन हीरोइन का सूत्र लगाते हैं सवाल में, तो उससे पहले अपन को एस का मान चाहिए होगा, ए बी सी के मान चाहिए होंगे। तो अब देखेंगे भुजाएं 1 2 3, यानी कि तीनों भुजाओं के मान तो हैं अपने पास में, लेकिन अपने पास में क्या नहीं है, इसका अर्ध परिमाप नहीं है, यानी कि एस नहीं है। एस का मान अपन को निकालना पड़ेगा। तो जब भी हीरोइन का सूत्र लगाते हैं उससे पहले अपन को जो है एस के मान की आवश्यकता होती है, यानी कि हीरोइन पे जो सूत्र में जो एस का जो एस होता है वो अर्ध परिमाप होता है। तो देखिए, अर्ध परिमाप निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है। अर्ध परिमाप को आप इस तरीके से निकालेंगे, अर्ध परिमाप, इसको आप एस से व्यक्त करते हैं, एस से अर्ध परिमाप बराबर आपकी ए वी प्लस सी बटे 2, यानी कि जो त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं होती हैं उनको जोड़ दिया और 2 का भाग कर दिया। जो प्राप्त होता है वो आपका एस का मान होता है, जिस एस के मान को अपन को हीरोइन के सूत्र में अपने इसको रखते हैं। तो अब इसके देखते हैं, इन्हीं सूत्रों के आधार पे सवाल को देखते हैं। तो क्वेश्चन आपका जो है, संकेत बोर्ड की भुजा की लंबाई दी है, संकेत बोर्ड का आपको परिमाप दिया गया है, प्रश्नानुसार अपन को निकालना है, संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल अपन को निकालना है। तो इसमें अपन सबसे पहले क्षेत्रफल निकालने से पहले अपन को अभी मैंने बताया कि आपको क्या करना पड़ेगा, उसका परिमाप निकालना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे
संकेत बोर्ड का परिमाप S बराबर A प्लस B प्लस C बटे 2। S बराबर, अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए ABC जो होते हैं, ABC तीनों भुजाओं की माप होती है, लंबाई होती है। अब यहाँ पे चूंकि क्या है, तीनों भुजाओं की माप ही क्या है, AB A है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, तीनों जगह A रख देंगे, A बटे 2। क्यों रखा, क्योंकि A का भी मान A ही है, B का भी मान A ही है और C का भी मान A ही है। तो इसमें अपन जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, S बराबर, तीनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 3A बटे 2। ये आपका S का मान निकल आया। जब अपने पास में S का मान निकल आता है तो अपन इसी में क्या करते हैं, आगे उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो अब लिखेंगे अपन संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल। अब संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोइन का सूत्र लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल। अब देखिए संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल जो है आपका, वो हीरोइन का सूत्र इसलिए लग रहा है क्योंकि वो क्या है कि पहली बात तो आपका क्वेश्चन ही बोल रहा है कि इसको हीरोइन के सूत्र का प्रयोग करके इसको निकालना है। और आपका संकेत बोर्ड जो है आपका, वो कैसा है, आपका समबाहु के आकार का है। अब इसके लिए अपन सूत्र लगाएंगे। सूत्र आपका होता है S माइनस A, S माइनस V, S माइनस C। अब इसमें अपन क्या करेंगे, पहला जो S है, अब उस S के स्थान पे अपन कितना रखेंगे, सब जगह 3A बटे 2 रखते जाएंगे। तो इस स्थान की जगह पे अपन ने क्या कर दिया, 3A बटे 2। इसके बाद फिर इस S के स्थान पे 3A बटे 2 माइनस A। अब तीनों जगह वही रखना है, फिर से वही 3A बटे 2 माइनस A, फिर से वही 3A बटे 2 माइनस का A। इस पूरे के ऊपर रूट आ जाएगा। जे इस S का मान जे रखा है, इसके जगह पे S का मान जी है A ज्यों का त्यों, फिर से S का मान जी है A, B की जगह ज्यों का त्यों, B का मान A ही है, S ज्यों का त्यों, और C का मान C की जगह क्या है, A है। इसको रख लिया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है, तो इसको अपन थोड़ा सा यहाँ पे अगर हल करके देख लें, जे ज्यों का त्यों लिखा है, जी कितना लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, कोष्टक के अंदर 3A बटे 2 माइनस का A। अगर इसका आप एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 से 2 कटेगा, कितना बचेगा 3A, और यहाँ पे 2 क्या है, 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2A। 3A में से 2A जाएगा, कितना बचेगा A बटे 2, कितना बचा A बटे 2। अब देखिए अपन इसमें क्या करते हैं, जे बाहर का आपका जो 3A बटे 2 लिखा हुआ वो ज्यों का त्यों, गुणे इसके स्थान पे कितना आ रहा है सॉल्व करने से, अभी अपन ने देखा A बटे 2, यहाँ पे भी वही आएगा A बटे 2, यहाँ पे भी वही आएगा A बटे 2। अब इसके ऊपर भी क्या कर लेते हैं, रूट लगा लेते हैं। अब यहाँ पे अपन देखेंगे कि अपने पास में 1 2 3 4 A है, यानी कि अपन बोल सकते हैं कि A का गुणा A में करेंगे तो A स्क्वायर मिल जाएगा। यहाँ पे भी A का गुणा, चलो करके देख लेते हैं कितना हो जाएगा, 3A स्क्वायर गुणे A स्क्वायर वटे कितना, 2 का 2 में, चलो ऐसा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यहाँ पे 16। अब इसके बाद जब इतना प्राप्त हो जाता है तो फिर इसके बाद देखिए अपन क्या करते हैं, अब इसको हम मिटा देते हैं, चित्र को मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। अब वर्ग, इसका वर्गमूल ले लेंगे। A का वर्ग क्या होगा, A स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, A होगा, फिर से A स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, A होगा, और 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। तो ये अभी आपका रूट से बाहर आ गया, ये कितना हो जाएगा आपका A स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा आपका 4।
अब यहाँ पे देखेंगे कि ए स्क्वायर का ए आ गया, ए स्क्वायर का भी ए आ गया, लेकिन रूट में क्या बचा, रूट में 3 बचा। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 3, रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, इसमें अपन लिख देंगे वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए जब क्षेत्रफल होता है तो उसको हमेशा जो है उसकी इकाई वर्ग में लिखी जाती है। जो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखा जाएगा, मीटर है तो मीटर लिखा जाएगा। अब इसमें अपन देखते हैं कि अपना क्या रह गया, और उसमें क्या दिया था आपको, संकेत बोर्ड का परिमाप भी दिया था। इसमें आप परिमाप और लगा दें, परिमाप से भुजा निकल आएगी। इसमें अपन लिखें अतः संकेत बोर्ड का परिमाप बराबर कितना दिया है आपको 180 सेंटीमीटर। अब देखिए परिमाप क्या होता है, जो अभी आपका जो संकेत बोर्ड था, परिमाप होता है उसकी तीनों भुजाओं की जो लंबाई होती है वो उसका परिमाप होता है। और इसकी तीनों भुजाओं की लंबाई क्या थी, ए, यानी कि इसका संकेत बोर्ड का परिमाप जो होगा वो कितने हो जाएगा 3a के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक बार फिर से समझिए कि जो इसका परिमाप है, संकेत बोर्ड का जो परिमाप है वो उसकी क्या है, भुजाओं, उसका परिमाप किसी भी चीज़ का परिमाप हो उसकी भुजाओं की लंबाई के बराबर होता है। तो इसकी भुजा की लंबाई ए यानी कि कितना हो गया, चलो आप ऐसे भी लिख सकते हो ए प्लस ए बराबर कितना हो जाएगा 180 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 3a बराबर कितना हो जाएगा 180, a बराबर कितना हो जाएगा 180 बटे कितना हो जाएगा आपका 3, कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको हम नीचे को मिटा देते हैं। अब इसके बाद देखिए देखेंगे कि आपका जो ये मान आ गया है a बराबर 60 इतना सेंटीमीटर। अब आप जे मान जो है आपका वो उसमें कहाँ रख दीजिए, जो आपका जो क्षेत्रफल जो यहाँ पे आया था इसमें रख दीजिए। इसको आप समीकरण नंबर 1 भी मान सकते हो। तो आप लिखिए a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या था, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल या संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल बराबर कितना आया था आपका ए स्क्वायर बटे 4 रूट कितना था 3। ए के जगह क्या रख दो आप 60 सेंटीमीटर जो आया था उसको रख दो। तो कितना हो जाएगा 60 गुणा वर्ग लगा है तो 2 बार लिख देंगे 60 बटे कितना हो जाएगा 4 बटे कितना हो जाएगा √3। 6 छंग कितना हो जाएगा 36 या 4 से काट दो, 2 दूनी 4 और 2 ती 6, 2 दूनी 4 2 ती 6, 30 बचेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 30 बचा, यहाँ पे 30 बचा, तो 3 3 का कितना 9, यानी कि कितना हो गया आपका 900 √3 वर्ग सेंटीमीटर। जिसका क्या हो गया आपका आंसर हो गया। एक आंसर आपका जे हो जाएगा, एक आंसर आपका जे हो जाएगा। इस प्रकार से अपन क्या करते हैं सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। जहाँ भी आपको जो कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो एक बार आप जो है उसको कमेंट करके, वीडियो को कमेंट करके, क्या उसके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाता है। दीवारों की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 रुपये की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन के लिए 3 महीने के लिए किराए पे लिया है, उसे बोल कितना किराया देना होगा। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में 2-3 बातें बोल रहा है। सबसे पहले बात तो बोल रहा है कि फ्लाईओवर सबसे पहले समझते हैं। फ्लाईओवर एक ऐसा ब्रिज होता है कि जिसके नीचे से भी जाने के लिए जगह हो और ऊपर से भी निकलने के लिए जगह हो। जैसे यहाँ से अपन नीचे से भी आ जा सकते हैं और यहाँ से ऊपर से भी आ जा सकते हैं। तो इस प्रकार का एक फ्लाईओवर मतलब इस प्रकार का एक ब्रिज हो गया। अब इसमें त्रिभुजाकार जो आकृतियां बन रही हैं, त्रिभुजाकार एक आकृति बन रही है, इस प्रकार की आकृति इस साइड बन रही है। कह रहे हैं तो इस किसी कोई कंपनी को उनको 3 महीने के लिए इसको किराए से लेना है। लेकिन वो कह रहे हैं कि 1 वर्ग मीटर की जगह से उनको 1 साल में 5,000 रुपये प्राप्त होता है।
तो कह रहे हैं कि 3 महीने में उनको कितना किराया मिलेगा या कंपनी को कितना किराया 3 महीने का देना पड़ेगा, ये अपन को निकाल के बताना है। तो देखिए इस प्रकार के सवालों में सबसे पहले तो अपन मान लेते हैं, माना कि फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों की लंबाई ए बी सी है, जिसमें अपन ने ए बराबर इतना ले लिया, बी बराबर 120 ले लिया, सी बराबर 22 ले लिया। तीनों मान आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो देखिए अब इसमें अपन सबसे पहले क्या है, इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। जब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, त्रिभुजाकार क्षेत्र का आधा परिमाप निकालना पड़ेगा। अब इसका आधा परिमाप निकालने के लिए इसका सूत्र आपका क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे कितना हो जाएगा 2। इसमें एस बराबर फिर से एस बराबर ए का मान आपका कितना हो जाएगा 122 प्लस बी का मान आपका कितना हो जाएगा 120 प्लस सी का मान आपका कितना हो जाएगा 22 बटे कितना हो जाएगा आपका 2। फिर से आपका एस बराबर देखिए 2 वो 4, फिर आपका 2 तो 4 और 6, 1 और 1 2, यानी कि 264 बटे। इसको काट दो कितना हो जाएगा 2 1 2 और 2 3 6 2 2 4। एस बराबर आपका कितना निकल आएगा आपका, चलिए यहां पे लिख लेते हैं। एस बराबर आपका आ गया 132 मीटर। ये देखिए अर्ध परिमाप निकल आया। जब अर्ध परिमाप अपने पास में यदि मिल गया हमको, तो इसलिए अपन क्या कर लेंगे, त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अपन यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए एरो का सूत्र लगा देंगे। एरो का सूत्र आपका जो है कितना होता है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब यहाँ पे अपन देखेंगे इसमें सबके मान सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे। एस का जो मान देखेंगे वो कितना है आपका 120, तो इस एस के स्थान में कितना रख देंगे 132। अब देखिए 132 माइनस ए का मान आपको वहां से देखेंगे, यहाँ पे ए का मान आपके लिए कितना है 122, तो 132 माइनस कितना कर देंगे 122। फिर से आपका कितना है एस माइनस बी, एस का मान तो आपका कितना है 132, बी का मान आप देखेंगे कितना है आपके पास में 120। सी में फिर देखेंगे आप इस वाले में, एस का फिर 132 माइनस सी का आपका कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। अब आप देखेंगे यहां पे आप देखिए 132 आप करेंगे तो 132 में से 122 चला जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे 10 बचेगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 132 में से 120 जाएगा तो कितना बच जाएगा 12 बच जाएगा। यहाँ पे आप लोग देखेंगे 132 में से 122 चला जाएगा यदि, तो यहाँ पे कितना बचने वाला है, देखिए 2 से हो जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर आपका 3 से हो जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका 1, और यहाँ पे आपको कितना बचेगा 1, यानी कि 110 बचने वाला है। अब देखिए इसको आप लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको अपन और आसान बना लेते हैं। 132 को देखिए अपन क्या लिख सकते हैं, 132 को लिख सकते हैं अपन 11 गुणे 12। अगर 11 गुणे 12 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 132 आ जाएगा। गुणे कितना लिख देते हैं 10 जब करता हूँ, गुणे कितना लिख देते हैं 12 जब करता हूँ। 110 को क्या लिख सकते हैं अपन 11 गुणे 10 लिख सकते हैं, 11 में कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो ये अपन यहाँ पे क्या करते हैं इसको लिख लेते हैं। अब इसमें अपन जोड़े बना लेते हैं। देखिए इसमें क्या है 1 11 यहाँ पे 1 11 यहाँ पे, 11 का एक जोड़ा बन गया, तो 1 11 12 अपना निकल आया। दूसरा देखते हैं 1 12 यहाँ पे 1 12 यहाँ पे, 1 12 का जोड़ा बन गया, जोड़े का 1 देखना 11 निकल आया, 12 भी निकल आया। अब बचा 10, तो 1 10 का जोड़ा और बन गया, तो वही कितना हो जाएगा आपका 10 हो गया। ये सब बाहर आपका निकल आया। इसके बाद अब कितना हो गया 11 32 कितना हो जाएगा आपका, तो ये 132 हो जाएगा। गुणा आपका कितना हो गया 10। इसका और आप मल्टीप्लाई कर दें, चलिए शायद यहाँ पे ना दिख रहा हो आपको, तो इसको चल मिटा देते हैं। तो यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, इसको मिटा देते हैं। तो
तो देखिए इसका तीनों का मल्टीप्लाई 11, 12 और 10, यानी कितना 11 गुणा 12 कितना हो जाएगा आपका 132 हो जाएगा। गुणा कितना कर देंगे आप 10 कर देंगे। इसका मतलब कितना हो जाएगा आपका 13, 20 हो जाएगा आपका 13,320 हो जाएगा, क्योंकि जीरो और बढ़ जाएगा, ये आपका हो जाएगा वर्ग। जी आपका देखिए वो जो फ्लाईओवर का जो त्रिभुजाकार फ्लाईओवर था, जो उसका क्षेत्रफल निकल आया है, कितना क्षेत्रफल निकला है आपका 1320 वर्ग मीटर निकल आया है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन आपका बोल रहा था कि 1 वर्ग मीटर से, चलिए इसको निकाल देते हैं, आप वीडियो को बैक करके लिख लीजिए। अब क्वेश्चन आपका कह रहा था कि 1 वर्ग मीटर से, या आप 1 साल का निकाल लीजिए आप, कि त्रिभुज आपका क्वेश्चन कह रहा था कि 1 वर्ग मीटर से, 1 वर्ग मीटर से कितना हमको प्राप्त होता था 5,000 रुपये प्राप्त होता। तो इतना उनको जो है 1 वर्ग मीटर से 5,000 रुपये उनको प्राप्त होता था। अब अपन को क्या करना है, इसके लिए अपन 1 वर्ष के लिए इसका अपन किराया निकालना है। इसमें लिखें अपन 1 वर्ष का किराया। 1 वर्ष में किराया निकालें तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा 1320 गुणा कितना हो जाएगा आपका 500, 5,000। ये आपका 1 वर्ष के लिए। अब 1 वर्ष को आप क्या लिख सकते हो, 12 महीने भी लिख सकते हो, के लिए 12 महीनों का किराया। कितना हो जाएगा आपका 1320 गुणा 5,000, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यदि हमें 3 महीने का निकालना हो तब क्या करेंगे, 3 महीनों का किराया। देखिए ये जोकर तो लिख देंगे, कितना हो गया आपका 1320 गुणा 1, 2, 3 महीने 5,000। अगर हम इसमें 12 से भाग कर दें तो 1 महीने का हो गया, और अगर हम इसमें 3 का गुणा कर दें तो कितने महीने का हो गया 3 महीने का हो गया। अब इसको हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं, तो क्या 3 चौको कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी कि इसमें कितना हो गया आपका 1320 गुणा कितना हो गया 5,000 बटे कितना हो गया 4,000। अब 4 से इसमें भाग देना पड़ेगा, तो 4 से इसमें भाग देते हैं तो देखिए इसमें कितना आ जाता है 4 के कितना हो जाएगा 12, यानी यहाँ पे 3 आएगा, 1 बचेगा, 4 के कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, यानी कि आपका वजन कितना 330 गुणा कितना हो गया आपका 5,000। इसका आप लोग ना गुणा कर लेते हैं, 5 के गुणा करेंगे तो 5 के 15 का कितना आएगा 5, हासिल कितनी आएगी 1, 5 के 15, 15 में कितना हो जाएगा 16। कितने जीरो आने हैं 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ये आपका आंसर हो गया। 3 महीने का आपका कितना किराया आपको देना होगा उस त्रिभुजाकार फ्लाईओवर को, यदि 3 महीने के लिए किसी कंपनी को ऐड के लिए देना है तो उस कंपनी आपको जो है इतना रुपये जो है देने के लिए बात होगी।